नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। राजकुमार सिद्धार्थ संसार के मानव कल्याण व शांति के लिए अपना राजसी वैभवपूर्ण ऐश्वर्यमयी सुख समृद्धि पूर्ण जीवन को त्याग करके एक सरल सादगीपूर्ण सन्यासी जीवन व्यतीत करने के लिए गृह त्याग किया था। यह गृह त्याग उन्होंने अपने 29 वर्ष की आयु में कामना रहित होकर मध्यरात के प्रहर में किया था। वही रात्र में अपने साथी के साथ अनोमा नदी पे पहुंचे। वहाँ पर उन्होंने अपने राशि वस्त्रों को आभूषणों को उतार करके अपने साथी को सौंप दिया। अपने बालों को अपने तलवार से काटा और आगे सन्यासी जीवन बिताने के लिए चारिका करते हुए आगे बढ़ गए। कवि ने अपने शब्दों में इसे इस प्रकार पिरोया है। गुनहि धुनहि मन राजकुमारू, मिले न सोच पयो निध पारू। भव सुख भोग हलाहल घोरा, पियत मधुर परिणाम कठोरा। वे विचारों के संसार में डूब उतर रहे थे। उन्हें कोई किनारा नहीं मिल रहा था। वे मन ही मन सोच रहे थे कि सांसारिक सुखभोग भयंकर विष के समान है। या पीने में तो मीठा लगता है, पर इसका फल बहुत ही कठोर और कड़वा होता है। निरति पंथ दुखदाह बढ़े, बिरति पंथ बहुरोध। कौन गाई मुक्ति पंथ, कौन लहा वही बोध। भोग मार्ग में बड़ा दुख तथा संताप है। वैराग्य के मार्ग में अनेक बाधाएं हैं। ऐसा कौन है जो मुझे मुक्ति का मार्ग बताए, जो मुझे सच्चा ज्ञान प्राप्त कराए।
बिनि अनुदेश तजौं घर बारो, देहि दोष सकल संसारो। मागत तात न अनुमति दई हैं, और अधिक यो रोज लगई हैं। जिस दिन गृह त्याग करना था, राजकुमार सिद्धार्थ चिंतन मनन में व्यस्त थे कि अगर मैं पिता की आज्ञा के बिना गृह त्याग करता हूं तो संसार के लोग मुझे दोष देंगे, लेकिन पिताश्री आज्ञा मांगने पर कभी भी अनुमति नहीं देंगे, बल्कि और अधिक प्रतिबंध लगा देंगे। अगर वे अनुमति नहीं देते हैं तब उनके वचनों का उल्लंघन करके मैं गृह त्याग करूंगा तो मुझे बहुत अधिक अनुताप होगा, पश्चाताप होगा। अच्छा यही है कि बिना किसी को बताए घर बार छोड़कर वन चला जाऊं। करत प्रयास न पामहु बुधु, तो निजयंत तहु सब शोधु। नीद न नैनन चिंतन चैना, भय जुग जाम विजापित रहना। अगर प्रयास करने के बाद भी मुझे ज्ञान की प्राप्ति न हो सके तो फिर यही अच्छा होगा, शुभ सिद्धि के खोज में पूरे जीवन का अंत हो जाए। रात भर कुमार की आंखों में नींद नहीं आई, उनके चित्त में चैन नहीं था। सोचने विचारने करने में आधी रात हो गई। तब राजकुमारी ने जाकर साथी को जगाया, तब रथमा नहीं जाहि जगावा। साज तुरंत तुरंग हिलावा, पक्ष द्वार ते बाहर आई। कीन नमन महिमा नवाई। साथी ने घोड़ा सजाकर ले आया। वे महल के पिछले द्वार से बाहर आ गए। उन्होंने सिर झुकाकर अपने मातृभूमि को प्रणाम किया। भय सराव भय सवार तुरंग पर, बाघ डोर गई हाथ। रांधि बड़े पुरमंद गति, छंदक पैदल जात। घोड़े की बागडोर हाथ में लेकर उस पर सवार हो गए। नगर को पार करके मंद वेग से आगे बढ़े। चंदक पैदल ही साथ चलने लगा। चांदनी रात थी। खेतों में हरे भरे पौधे दिखाई देते थे। जंगल के पशु सब सो रहे थे। बाघ सगन तरुआनत डारी, बाज बिहाय बनहि पदचारी। गद गदाय पथ पर सत पैयो, सुग बुगाय उठ जाय चिड़ैयो। रास्ते में झुकी हुई डालियों वाली सघन जंगल के बीच में चलते हुए राजकुमार घोड़े से उतरकर पैदल चलने लगे। उस समय उनको पैरों के स्पर्श पाकर पृथ्वी गदगद हो गई। पेड़ों पर विश्राम करते हुए चिड़िया सुख बुगाहट पा करके उड़ जाती थी। दलत जाम जुग जामनी, चलत भयो मिलसार। कपिल वस्तु के छोर पर, कीने नो महिपाल।
चलते चलते दोपहर व्यतीत हो गए, सवेरा हो गया। तब उन्होंने कपिलवस्तु सीमा पार स्थित अनुमा नदी को पार किया। उतरे अनोमय है हर्षाए, मगध राज के भीतर आए। कही कर म्यान मुकुल कर बाला, कीन विकृत कुतल जाला। अनुमा नदी को पार करके वे हृदय से दर्शित हुए। अब वे मध्यराज की सीमा से आगे अनुमा नदी के किनारे अपनी तलवार से अपने बड़े बड़े केस को काट डाले। परिहर राज पुरुष परिधाना, दीन विहाय भूषण नाना। बिनहि परिहास पान उतारे, बसन कर कसाय कलेवर धारे। उन्होंने अपने राशि वस्त्र त्याग कर अपने आभूषण को उतार दिए, जूते भी उतार दिए, साथ में लाए कसाय वस्त्र को धारण कर लिया। वस्त्र व आभूषण को साथी चंदक के देते हुए कहा कि तुम मेरे वस्त्र व आभूषण को ले लो, घर जाकर महाराज को दे देना तथा उन्हें यह संदेश भी देना कि मेरे लिए शोक न करेंगे। यह संसारिक सुख भोग बहुत रसमय है, फिर भी इसमें कोई सार नहीं है। जैसे केले की विष को छीलने से उसमें कोई सार नहीं निकलता है। बिन वियोग नहीं मिलन सुख, मिलन अनित्य असार। बीच उगा है त्याय पुण्य, जीवन देत उधार। बिना वियोग का कोई भी मिलन सुख नहीं देता है। मिलन अस्थायी नहीं होता है, इसलिए उसमें कोई सार नहीं है। वह जीवन में उधार दिए गए कर्ज की भांति होता है। ये साथी, इस संसार में विरह के मुक्त कोई मिलन नहीं है। ऐसा समझकर वे शोक संतप्त न हों और तुम्हें जैसा उचित लगे वैसा उन्हें समझा देना। राजकुमार सिद्धार्थ की बातें सुनकर साथी संदक पागल सा हो गया। उसकी आंखों में दुख के आंसू बहने लगे, वह रोने लगा। उसने कहा, अहे न आन सनन जनताता, संबल एक चरण जल जाता। राखूं संग करऊं पद सेवा, सेवक धर्म विन्याऊं देवा। ये जनपालक, मेरे लिए दूसरा कोई शरण नहीं है। मुझे आपके चरण कमलों का ही सहारा है। आप मुझे अपने साथ रहने दें, जिससे मैं आपके चरणों की सेवा कर सकूं तथा सेवक के कर्तव्य का निर्वहन कर सकूं। दीन दशा लगी छंदक केरी, पान घटी सिर शामक फेरी। करल चहूँ कछु जय तप ध्याना, बरन चहूँ दुख दाहक ज्ञाना। छंदक की दयनीय दशा को देखकर राजकुमार ने उसके सिर पर अपनी शांत दाई हथेली फेरते हुए कहा, मैं कुछ जप तप तथा ध्यान करना चाहता हूँ। दुखों को नष्ट करने वालों को ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ, जिसके लिए मुझे एकांतवास चाहिए। अगर मुझे सांसारिक बंधनों में रहना स्वीकार होता तो मैं घर बार क्यों छोड़ता, गिरफ्तारी क्यों होता। बनहि न संग सहायक राखी, सात ही विराग न रागहि चाखी। अस जिय जान मान मत मोरा, करहु कुशल कर्तव्य कठोरा। साथ में सहायक रखने से मेरा काम न बनेगा। राग से लिप्त होने पर वैराग की साधना न हो सकेगी। ऐसा जानकर, मेरी बात मानकर एक कुशल सेवक की तरह तुम अपना कठोर कर्तव्य करो। जिम्मे परिपात प्रवाहन माही, मिलहि छिने के बहुल बिलगाही।
तिम यही लोक सुजन सजोगु, मिलन भय हटि बिछऊं लोगु। जिस प्रकार जल के प्रवाह में पड़े हुए पत्ते एक दूसरे से क्षण भर के लिए मिलते हैं फिर बिछुड़ जाते हैं, उसी प्रकार इस संसार में स्वजनों का संयोग है। लोग मिलाप होने के बाद बलपूर्वक बिछुड़ जाते हैं। नस्वर नेह जनित सब नाते, काय कमोह उचित नहीं ताते। काल विषम लग धीरज धरहूँ, मोहित बाद विषात न करहूँ। प्रेम से उत्पन्न सभी नाते रिश्ते नासमान हैं, अस्तु किसी के प्रति शारीरिक लगाव उचित नहीं है। कठिन समय देखकर धैर्य धारण करो, मेरे लिए व्यर्थ का विवाद मत करो। राजकुमार सिद्धार्थ की शिक्षा पर मधुर वाणी सुनकर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया तथा कत्थक घोड़े की लगाम पकड़कर वापस कपिलवस्तु की ओर चलने लगा। कंटक घोड़े को भी अपनी स्वामी के बिछोड़ने का एहसास हो गया। उसकी आंखों में आंसू बहने लगा, वह ठिठक कर हिरनाने लगा। नीर निकासित मीन सम विद्य विहंग समान, कसमताय खर पीर छटपटाही तनु प्राण। उन दोनों की दशा जल के बाहर निकाली गई मछली की तथा बाण से बिधे हुए पक्षी के समान थी। उनके हृदय में बड़ा तीव्र पीड़ा था, वे कसमसा रहे थे, शरीर में प्राण छटपटा रहे थे। मार्ग में ही दुखित कंटक घोड़े ने अपने प्राण त्याग दिए थे, जिससे छंदक साथी और अधिक दुखित हो गया। वह धैर्य धारण करता हुआ किसी तरह कपिलवस्तु नगर पहुंचा। धीरज धारि धरे पग चारी, रहे पुण्य पाछहि को पथ जोरी। हाथ मले पछतात चले जिम, गाय बियाउर बाछहि कोई। निचत बार विमोचन बारी चले चल, पाछ थमे पुण्य रोई। बासर राह गमाय गयो पुर, जामन आचर आनन गोई। वह धीरज धारण करके 4 कदम आगे बढ़ाता तो फिर पीछे की ओर देखने लगता। वह पछताते हुए हाथ मलता हुआ रुक कर चलता था। वह अपने हाथों में अपने बालों को नोचता था। वह रोते हुए आंसू बहाते हुए आगे कदम बढ़ाता था। पूरा दिन उसका रास्ते में व्यतीत हो गया। रात के अंधेरे में छंदक कपिलवस्तु नगर में प्रवेश किया। मनहु शोक साकार आई, गयो जनराज पहुँ। चहु दिस हाहाकार अति, दारुण संवाद रहे। राजा शुद्धोधन के पास जब पहुंचा तो वहाँ शोक संतप्त एक मूर्तिमान की बात लग रहा था। उसके द्वारा अत्यंत भीषण समाचार प्राप्त करके महल में चारों ओर हाहाकार मच गया। नमो